क्विज नंबर 70 का सॉल्यूशन इकोलॉजी का पार्ट 3 था। यहां हम लोगों ने यह समझा कि ओलिगोट्रॉपिक लेक वो होते हैं जहां पर न्यूट्रिशन नहीं होता पानी के अंदर, एल्गल ब्लूम देखने को नहीं मिलता, साफ पानी या पत्थर दिए जाते हैं पानी के अंदर। तो यूट्रॉफिक लेक में वो था जहां खूब सारी एल्गी है और एल्गी जब मरती है तो वही बैंड जाती है पूरे सिस्टम का। यूट्रॉफिकेशन में बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग: एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट टू एन इकोसिस्टम, जैसे कि लेक है, एंड इज गुड इन द राइट अमाउंट बट डेट्रीमेंटल व्हेन एक्सेस। अगर किसी लेक में आप न्यूट्रिशन ऐड कर दो, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, वैसे तो बढ़िया है उसके लिए अगर एडिक्वेट क्वांटिटी में हो, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में बर्बाद करता है सिस्टम को। ये लाइन तो ठीक है। वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद अ वैरायटी ऑफ अदर सोर्सेज कॉज्ड बाय मैन एड सरप्लस न्यूट्रिशन टू द लेक। इंडियन अगर लेक में सीवेज आ जाए तो सीवेज में ह्यूमन वेस्ट भी है, और ह्यूमन का वेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉस्फोरस का, और इसीलिए जहां जहां सीवेज का पानी वाटर बॉडीज में मिलता है वहां मुझे ये यूट्रॉफिकेशन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, जिसका मतलब था किसी लेक के अंदर ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन आ जाना, और एल्गल ब्लूम उसका इंडिकेशन था। तो ये इसलिए ट्रू है। हम लोगों ने ये पाया कि जब हम लोग तालाब की बात करते हैं तो तालाब के भी पानी को अलग अलग जोन में बांट सकते हैं। सबसे मस्त बढ़िया जोन थी लिटोरल, जिसमें ज़मीन भी था, पानी भी था और हवा भी थी, इसलिए बहुत तरह की डाइवर्सिटी वहाँ देखने को मिलती है। तो खुला पानी का एरिया जहाँ पे सूरज की रोशनी अच्छी पेंट्रेट कर सकती है वो लिम्नेटिक जोन थी, और प्रोफंडल था सबसे नीचे वाला। एल्गल ब्लूम्स, भाई ये हमने अभी पढ़ा कि यूट्रॉफिकेशन की स्टोरी है। ये रैपिड अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्शन है एल्गी का टू द पॉइंट व्हेन डेंस मेट्स और प्रोफ्यूज ग्रोथ अकर्स। इंडिट जब भी कभी यूट्रॉफिकेशन होता है तो लेक हमें ऐसा दिखाई देता है कि खूब जबरदस्त तरीके से एल्गी ग्रो कर रखी है, जिसे हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। इसीलिए ये आंसर हमारा पहला वाला है। फाउंड इन ऑल लेक नहीं, ये केवल उन लेक में मिलता है जहां न्यूट्रिशन हो। ब्यूटीफुल वाटर फ्लावर्स एल्गी में फ्लावर्स नहीं आते, तो एल्गल ब्लूम में फूल थोड़ी खिलाओगे। नेसेसरी टू कीप द लेक क्लीन, भाई साहब ये क्लीन को बर्बाद कर देता है, एक क्लीन की बात तो छोड़ो तुम। जब एल्गी मरती है, खूब सारी एल्गी ग्रो करेगी तो मरेगी भी, और मरेगी तो डिकम्पोज होगी पानी के अंदर, और डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीडेशन चाहिए होता है। तो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन था वो खा जाता है, इसलिए बीओडी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन खा गए, एल्गी का डिग्रेडेशन, तो मछलियाँ क्या खाएंगी भाई, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, इसलिए मछलियाँ मर जाती हैं। एक्वेटिक लाइफ के लिए बड़ा हार्मफुल है। क्वेश्चन नंबर 3 था द मेजर सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। फॉस्फोरस देखिए हवा से नहीं आता, और इसीलिए फॉस्फोरस इंडिकेशन है इस बात का किसी वाटर बॉडी में कि कहीं ना कहीं सीवेज का पानी वहां आ रहा है। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आ सकता है। सी बर्ड्स, लाइटनिंग और वेदरिंग, ये सब कहानी इतनी नहीं है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। मैन मेड कहानियां, खास तौर से जो हम गटर का पानी डाल देते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, वो फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीट हो खास तौर से। द लिम्नेटिक जोन ऑफ अ लेक इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द शैलो एरिया अलोंग द शोर। ये शैलो एरिया तो लिटोरल था, हम बात कर रहे हैं लिम्नोटिक की, जो मिडल वाला जोन था, जो जमीन के आसपास नहीं है लेकिन जहां फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है। एरिया बिलो द लिमिट वेयर लाइट कैन पेनिट्रेट, बेंथिक वाली कहानी होगी। तो जोन वेयर फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर, नहीं जी अकर होगी। वेल इल्यूमिनेटेड सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द शोर, ये है जो लिम्नेटिक जोन है। हम लोगों ने ये भी समझा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बायो मैग्निफिकेशन दिखाती हैं, DDT उनमें से एक है। जब कभी पानी की बॉडी के अंदर कोई DDT आ जाए तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अपनी फूड ट्रॉपिकल लेवल्स में कंसंट्रेट करके DDT नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को भेजते रहता है। तो जो टॉप कार्निवोर है उसके पास बड़ी क्वांटिटी में DDT पहुंच रहा है और वो बड़ा नुकसान करता है। इसी की वजह से कुछ जगह पर हमने पाया कि बर्ड्स के अंडे जो थे वो बेकार हो गए, उनके छिलके इतने पतले हो गए कि जब बर्ड उनके ऊपर बैठ रही है तो अंडे फूट जाते हैं, और इसलिए कुछ स्पीशीज तो विलुप्तता के कगार पहुंच गए। तभी समझ में आया मैं कि DDT की स्टोरी क्या है। ओलिगोट्रॉपिक लेक्स कैन बी टर्न्ड इनटू यूट्रॉपिक लेक एज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी सच एज। अगर ओलिगोट्रॉपिक जिसमें न्यूट्रिशन पुअर था, अब आप उसे यूट्रॉपिक में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप उसमें न्यूट्रिशन ऐड कर रहे हो, जानबूझ के नहीं, अनजाने में भी। ओवरफिशिंग की कहानी नहीं है, न्यूट्रिशन की कहानी है। इंट्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट टू द वाटर विच स्टिमुलेट प्लांट एंड एल्गल ग्रोथ, ठीक तो ये भी लग रहा है। डिसरप्टिंग टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन नियर द सोर विच कॉज सॉइल टू रन टू द लेक, ये मुश्किल है।
स्प्रेइंग पेस्टिसाइड टू वाटर टू कंट्रोल एक्वेटिक इंसेक्ट पॉपुलेशन, ये भी नहीं है। तो आंसर नंबर 2 है जो बेस्ट है इसका, ये गलत मार्क है इसके अंदर। हाउ डज द बायोमैग्निफिकेशन पुट अ टॉप प्रेडेटर एट अ डिसएडवांटेज? कहानी थी बायोमैग्निफिकेशन की। तो एक ऑर्गेनिज्म ने जो खाया वो उसकी बॉडी में डिग्रेड नहीं हो पाया, बायो रेमिडिएशन पॉसिबल नहीं हुआ उसका, और वो बायो एक्यूमुलेट करता चला गया उसके टिश्यूज के अंदर, कंसंट्रेशन बढ़ती गई, तो उसे किसने खाया तो उसे कंसंट्रेटेड मात्रा मिला। फूड इज मच हार्डर टू फाइंड एंड फर्दर अप द फूड चेन यू गो, ये वाली बात नहीं है। टॉक्सिन्स और केमिकल्स की बात है, एक्यूमुलेट इन द बॉडी ऑफ एवरीथिंग दैट वाज ईटन बाय द फूड दैट यू ईट, ये ठीक है। टॉक्सिन एंड केमिकल्स बाइंड टू टिश्यू ऑफ द लार्जर ऑर्गेनिज्म बेटर देन द स्मॉलर वंस, ये बात नहीं है। ये टॉक्सिन्स या केमिकल्स सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में एक समान इकट्ठा होते जाते हैं, लेकिन बड़े ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होंगे क्योंकि बस का बायोमास ज्यादा है। द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द फूड चेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स टेकन अप, ये स्टोरी भी नहीं थी, स्टोरी थी टॉक्सिन्स के एक्यूमुलेट होने की। ऑप्शन नंबर 2। हम लोगों ने समुद्र की जो ये जोन्स दिखी थी इन पे और क्वेश्चन भी थे। हिस्टोरिकली कॉस्ट प्रॉब्लम फॉर बर्ड्स बिकॉज इट मेड देयर एग्स। अब हम किसकी बात करते हैं? बर्ड वाली कहानी में, और जहां उसके एग की भी स्टोरी थी तो वो थी डीडीटी, और अंडे उसके पतले हो जाते हैं, शेल बेसिकली। व्हाट डू द ऑर्गेनिज्म दैट लिव नियर द सरफेस ऑफ ओशन जोन फीड ऑन? अब समुद्र की सबसे ऊपर वाली लेयर, यहां पर प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, और इन्हीं से इकोसिस्टम क्रिएट होता है, और इनको खाने वाले हैं जू प्लैंक्टन्स, और जू प्लैंक्टन जो खाते हैं दूसरे फिशेस। तो अगर मैं सिंपल एक ऑर्गेनिज्म के लिए बात करूं तो क्या खाएगा? सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन खाएगा। अगर मैं मछलियों की बात करता तो वो फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन दोनों खा सकती हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन है जो खाने के लिए अवेलेबल है। डिफरेंट तरह की जोन्स, द डैश also known as the foreshore and seashore and sometimes referred to a littoral zone is the area that is above water at low tide and under water at the high tide। इतना सब बोल दिया यार, सिर्फ डेफिनेशन पूछ रखी है कि ऐसा एरिया जहां हाई टाइड और लो टाइड के टाइम पे जमीन अवेलेबल है, जो कभी पानी के अंदर डूब के रहती है हाई टाइड में, और लो टाइड में बाहर निकली रहती है, तो भाई इस एरिया को इंटरटाइडल जोन ही कहा जाता है, ये वाला एरिया। और यहां का इकोसिस्टम अपना यूनिक है। हम लोगों ने ये पाया कि जहां यूट्रोफिकेशन और ओलिगोट्रोफिकेशन की कहानी थी, तो जो ऐसे एरिया हैं जहां टेम्परेचर बदलता है, जब कभी ठंड होती है तो नीचे का पानी ठंडा हो जाता है ज्यादा, बीच के पानी का टेम्परेचर अलग और ऊपर वाले का टेम्परेचर अलग। गर्मियां हो रही हैं तो ऊपर वाले का टेम्परेचर गर्म और सर्दियों में ऊपर वाला टेम्परेचर ठंडा। लेकिन जब मौसम बदलता है, जैसे कि सर्दियां से गर्मी आने वाली हैं, तो टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की वजह से वाटर मिक्सअप हो जाता है। इस तरीके से लगातार न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की रिसाइकलिंग होती रहती है। ऐसे लेक्स जहां ये रिसाइकलिंग पॉसिबल है वहां लाइफ बड़ी अच्छी रहती है। बट ऐसे भी इलाके हैं जैसे चेन्नई वगैरह, जहां पर लगातार गर्मी पड़ती रहती है, ट्रॉपिकल रीजन, कभी ठंड नहीं आती, तो उन जगह पर ये जो मिक्सिंग है पानी की ये देखने को नहीं मिलती, और वहां ये स्ट्रेटिफिकेशन काफी कॉमन और बहुत लंबे टाइम तक रहता है। इसलिए नीचे वाला पानी ऑक्सीजन पुअर रहता है आमतौर पे, कार्बन डाइऑक्साइड रिच, और ऊपर वाले पानी के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है। इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। द थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक refer to a change in the temperature at which depth in the lake and is due to the change in the water density with temperature। 4 डिग्री पे पानी ज्यादा भारी होता है इसलिए बैठ जाता है। Cold water is denser than warm water and epilimnion generally consists of water that is not as dense as the water in the hypolimnion। एपिलिमिनियन सबसे ऊपर वाली जोन थी, हाइपोलिमिनियन नीचे वाली जोन थी। तो यहां पे डेंस पानी है, ऊपर हल्का पानी है। ड्यूरिंग सीजनल चेंजेस दीज लेयर्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म होमोजेनियस टेम्परेचर थ्रू आउट द लेक। इस टाइप के लेक्स को कॉमनली क्या कहते हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग से खेलने के लिए था। सबसे पहली बात, यहां कुछ पूछा नहीं गया है सही मायने में, यहां तुम्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई। नेट के एग्जाम में भी सेक्शन सी के अंदर कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, और फिर लास्ट में एग्जामिनर पूछता है भाई ट्यूशन समझ में आया या नहीं आया। जैसे कि हम लोगों ने पूछा, अब सिर्फ ये पूछा हुआ है कि इस टाइप के लेक्स को आप क्या कहोगे, और नोटिस करो ये टेम्परेचर, डेजर्ट, ट्रॉपिकल, पोलर, ये सब बात कर रखी है।
अब इसमें से कहां ऐसा होगा जहां सीजन के बदलाव आएंगे और पानी अदला बदली हो सके? तो ये टेम्परेट रीजन में पॉसिबल है। डेजर्ट में तो हॉट एंड हॉट, हॉट एंड हॉट, और पोलर पे तो बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। तो ये लॉजिकल आंसर था, टेम्परेट रीजन। सिर मत खुजाओ यार, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें पढ़ करके, समझ करके, सिर्फ डायग्राम देख के भी तुम सॉल्व कर सकते हो।